भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिन्नतें करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें। कभी कुछ नहीं हुआ। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो है वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। तो शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफों से। अच्छा, वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफों से? वो कैसे? ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं। जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। और ये विक्ट्री कैसी है या ये जंगें कैसी हैं या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी नेशन। इस्लामिक मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहे हैं। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेकर काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्रीज जो इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्रीज जो है, अगर OIC की बात करें तो OIC के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। अवाम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान भारत को सुपर पावर कंट्री को जाते देख पर क्योंकि हुई पतलून गिरी तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन। आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाती जिंदगी में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कौमों के उरूज जवाल की बात करते हैं, जब सईदी रसूलुल्लाह के पाकिस्तान और इस्लामी आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत की बात करते हैं, तो आपको एक फिलोसोफर होना होता है, आपको एक सिपा सालार होना होता है। देखिए, तारीख इस्लाम में कोई एक मिसाल नहीं है कि जब मुसलमान हुक्मरान सिपा सालार ना हो। सईदी रसूलुल्लाह से शुरू करें, सईदी रसूलुल्लाह सबसे पहले सिपा सालार है, फिर खुलफाए राशिदीन सिपा सालार है। सबने बैटल्स लड़ी हुई हैं, जंगों में गए हुए हैं। उसके बाद बनो उमैयद को ले, बनो अब्बास को ले, खिलाफत उस्मानिया को ले। खिलाफत उस्मानिया का एक एक सुल्तान फ्रंट लाइन पे लड़ता था बैटलफील्ड में जाके। आप मुगलों को ले, इवन बाबर, एनीबॉडी, औरंगजेब, आलमगीर, हर कोई फ्रंट लाइन का कमांडर इन चीफ था। इसीलिए सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियन लीडरशिप का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही। ये पैशन की बात होती है, जिसको इकबाल इश्क का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इश्क और जुनून कहते हैं। ये आम आदमी को समझ में नहीं आ सकती बात। बिल्कुल है। तो जब हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं ना, हमारे लिए पाकिस्तान उसी तरह पैशनेट है जैसे हमास के लिए मस्जिद अक्सा पैशनेट है, जैसे उनके लिए फलस्तीन पैशनेट है। ये काम पैसों के लिए नहीं होता। लोग यही ताना मैक्सिमम दे सकता है एक दुनियादार कमीना आदमी कि पैसों के लिए कर रहा है, जिसपे आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए भी जाते हैं। मगर क्या मुजाहिदीन हमास के जो पूरी दुनिया के मुकाबले पर खड़े हैं, खानदान शहीद करवा लिए, वो पैसों के लिए कर रहे हैं? मतलब somebody accusing them कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इंसान सिर्फ ये साबित करता है कि वो खुद जहनी माजूर है, खुद वो मफलूज है, खुद वो मुनाफिक है जो इस किस्म की बात करेगा, क्योंकि एक मुनाफिक ही समझ ही नहीं सकता कि एक पैशनेट मुजाहिद के रीजंस क्या है अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए और दांव पे लगाने के लिए। हमारा जो F-16 पायलट ऊपर जाता है, या हमारे SSG के स्पेशल फोर्सेस जो बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप होते हैं, क्या वो पैसे के लिए कर रहे होते हैं सब कुछ?
वो एक इश्क होता है, एक जुनून होता है उनका इस पाकिस्तान को बचाने का, इस उम्मत की खिदमत करने का। सो इफ आई एम फेमस तो इसकी एक कॉस्ट भी है, और जाहिर है वो कॉस्ट बहुत भारी कॉस्ट है। यानी मैं सऊदी अरब में गिरफ्तार भी हुआ था, सजाए मौत मुझे होने लगी थी, पूरी दुनिया में मेरे लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे पीछे लगी हुई, इंडियन स्पेशली, इन इसराइलीज पर्टिकुलरली। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें मेरे खिलाफ हैं, BLA हो, TTP हो। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें मेरी खून की प्यासी हैं। PTI आपने कहा, इन्होंने तो पूरी दुनिया में मुझे मशहूर किया हुआ है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट मी असैसिनेटेड। तो इन्होंने तो, इनके TTP तो इनके भाई हैं, इन्हीं को तो लेकर आए हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। आई नो फॉर कंफर्म, मुझे मालूम है ये बात, आई नो, पहली दफा मैं आपको साफ बता रहा हूं कि PTI हैज हायर्ड TTP टू असैसिनेट मी। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूरी, that Qasim Suri and his people, they have hired assassins to assassinate me। और ये बात मुझे मालूम है। ये आज आपको पता है कि दुनिया के डिग्निटरीज, लीडर्स जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो वो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, और जब उनकी तरफ कोई पहुंचता है दूसरे कंट्री का तो वो भी गिफ्ट्स लेकर जाता है। तो ये जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज है ये होता है दुनिया में। लेकिन कुछ गिफ्ट्स जो होते हैं वो बड़े ही नायाब होते हैं, कीमती होते हैं। अच्छा, जो कंट्रीज़ है ना, वो जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे उनकी आइडियोलॉजी का भी पता चलता है। जैसे कि एक बड़ी एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो इंडिया के गिफ्ट्स हैं। भारत के हर ऐसी चीज़ में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि G20 की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जो एक व्हील बनाया था बैकग्राउंड में और जो स्टेज लगाया था, उस पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो आके सबसे पहले उसके पास खड़े होके उसको देख रहे थे कि ये क्या बनाया इन्होंने, और फिर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनको दिखा रहे थे, बता रहे थे सारी डिटेल कि इसका ये मतलब है, ये वगैरह, हर चीज़ उनकी ऐसी होती है। अच्छा, इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ है कि आप जानते हैं कि चर्चा रहा हर तरफ, एक बहुत बड़ा विजिट हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ अमेरिका आए तो अमेरिका में मोदी साहब ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क और कुछ और लोग ऐसे कि जिनके बच्चों को और उनको तोहफ़े दिए गए। अब वो क्या तोहफ़े हैं और वो कौन सा तोहफ़ा है जो कि मोदी साहब को दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से? तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या गिफ्ट्स हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से इलॉन मस्क के बच्चों को क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए, उसके अंदर एक तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स बुक, और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना है। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा US की तरफ से दिया जाता है। US की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि US ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ। ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई, और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि US की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, और जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ, नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो US तो नहीं लड़ा रहा। US पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है और वो उनका मिशन भी है, और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों इतनी है इस्लामिक कंट्रीज़ में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे।
इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा, इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। आईटी सेक्टर में देखें, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है।